नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, सबसे पहले तमाम मेहमानान गिरामी को सेरला गाँव में तशरीफ़ लाने पर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ा काम जो राजा फरमान अली साहब, राजा शाहिद साहब और उनकी फैमिली ने आज जो दानिशमंदाना फ़ैसला किया है, सच्ची बात है कि मैं महसूस करता हूँ कि आज हमारे गांव में ईद का समा है। राजा फरमान अली साहब आपके दानिशमंदाना फ़ैसले से हल्का 7 पर बहुत अहम और अच्छे असरात मुरतब होंगे। और सबसे बड़ा ये फ़ायदा हमारे गांव को होगा कि हम एक स्टेज पर इकट्ठे हो गए। यहाँ प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब भी मौजूद हैं। उर्दू अदब से भी उन्हें बहुत लगाव है और दीगर पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। कहते हैं कि लफ्ज़ गज़ल जो है वो हरन से लिया गया है और हरन ज़ख्मी होकर जब जंगल में दर्द भरी चीखें मारता है तो उसे गज़ल का नाम दिया गया है। आज हल्का 7 में तमाम आवाम जो दर्द भरी चीखें मार रही है, इसका जुल्म ये सब ज़ख्मी तारक फरूक के हाथों से हुए हैं। आज इस वजह से तमाम हलके में एक ही आवाज़ है, चौधरी अनवारुल हक, चौधरी अनवारुल हक। जनाबे वाला, मैं गुजारिश करूँगा कि मैं अपनी तकरीर मुख्तसर करूँ। दुनिया में वालिदैन के बाद सबसे बड़ा मकाम जो है वो उस्ताद का होता है। और अक्सर लोग जब अपने उस्ताद को देखते हैं तो वो उनके पाँव डगमगा जाते हैं, एहतरामन खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों मैं एक तकरीब में मौजूद था, प्रोफेसर अफजल साहब मौजूद थे, मेरे सामने बैठे हुए, तो मैं सिगरेट लगाने लगा तो मेरी हिम्मत ना पड़ी, मैंने वो सिगरेट बुझा दिया। महकमा तालीम का दरख्शिंदा सितारा, जिसका आज़ाद कश्मीर में भी एक नाम है, मास्टर अली अकबर साहब, वो तारक फारूक साहब के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर जाया करते थे। तो तारक साहब ने आस्ता आस्ता देखना शुरू कर दिया कि ये बंदा कौन है, कैसा है, लायक टीचर है। पता चला कि सेरला गांव का नंबरदार है, ये सेरला गांव का नंबरदार है। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी 12 कनाल रकबे पर कब्जा किया, 12 कनाल रकबे पर कब्जा किया। आज भी चौधरी मालक बारे पिंड चुंजा मौजूद है, उसने कब्जा किया, वो उनका सहूलतकार था। जबकि बाद में उसने बताया कि मुझे तारक फरूक साहब ने कहा था कि इसके रकबे पर कब्जा कर लो। ये हालत है कि इंसान की, जो अपने उस्ताद मोहतरम के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता है। यहाँ मॉडल टाउन में मेरी 50 कनाल रकबा था, तारक फारूक ने उस पर कब्जा कर लिया। मैंने राजा इकबाल साहब को कहा, इन्होंने चौधरी ज़ुबैर से कहा, तो मुझे बमुश्किल वो रकबा मिला। और किस तरह मिला? अहाँ की ट्रैक्टर है ना 26,000 रुपया वापस आ गया है। अहाँ ट्रैक्टर लाए ऐसे हालत है, तारक फरूक को 26,000 रुपया इतना ट्रैक्टर है ना, अहाँ की ट्रैक्टर है ना 26,000 रुपया जा गया। मैं स्टेज की वसातत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपके सामने वादा करता हूँ कि तारक फरूक बताए क्या वो मुस्तफ़ा मुग़ल की नस्ल से है, क्या वो नंबरदार आलम की नस्ल से है, क्या वो नंबरदार वहाबुद्दीन की नस्ल से है। मेरी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सेरला में मौजूद है। वो पोते आकर स्टेज पर बोले कि मैं मुस्तफ़ा मुग़ल का बेटा हूँ, मैं नंबरदार वहाबुद्दीन का बेटा हूँ, मैं आलमदीन का बेटा हूँ, तो खुदा की कसम मैं अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उसके हवाले करके सेरला गाँव छोड़ जाऊँगा। जनाबे वाला, गुजारिश ये है कि हमारे गांव का अमन तबाह करने में प्लीज काइंडली मेहरबानी 2 मिनट। जनाबे वाला, हमारे गांव का अमन तबाह करने में इस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हमारे गांव में राजा इकबाल जैसे लोग, राजा फरमान जैसे लोग, राजा असफ जैसे लोग ना होते तो खुदा की कसम शायद हमारा गांव बारूद का ढेर बन चुका होता।
अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि हम लोग इसकी शैतानियों से बच गए। और कहते हैं कि फिरौन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पानियों को पार डाले, हवाओं का रुख बदल डाले, तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर हुआ करती है। क्योंकि निज़ाम की तब्दीली इतना आसान काम नहीं है। राजा अली ज़ुल्करनैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैंने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा, मैं छापने लगा तो किसी एक दोस्त ने कहा कि नहीं छापो, शायद अनवार साहब नाराज हो जाएंगे। और कॉलम का अनवान था बंद दरवाजे का रोशन मुस्तकबिल, बंद दरवाजे का रोशन मुस्तकबिल। उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी, सिर्फ यही लिखा था कि बंद दरवाजे के बाहर आवाम की इतनी लंबी कतारें लग चुकी हैं कि दरवाज़ा खुलते ही कहीं भगदड़ न मच जाए। ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, ये मौके बार बार नहीं आते और ना ही हालात और वाक़यात बार बार बनते हैं। आज तारिक फारूक साहब, आपका गाँव आपको छोड़ गया है, हीरे और जवाहरात जैसे लोग आपको छोड़ गए, भाई आपको छोड़ गए, दोस्त आपको छोड़ गए, और आप पर वोटर की कारपेट बमबारी हो रही है, कारपेट बमबारी हो रही है। ठीक है, अल्लाह ताला के फजल करम से आज सबसे बड़ा रिजल्ट जो है वो ब्रिटिश वजह से होगा, जहाँ से तुम लीड लेकर चलते थे। इतने कीमती लोग आज ज़ाया करने से तुम्हें क्या मिला? नीव लबदे लाल गवाचे मिट्टी ना फरोल जोगिया, नीव लबदे लाल गवाचे मिट्टी ना फरोल जोगिया। आज वक्त गुजर चुका है, तुम किस्सा माजी हो चुके हो। अल्लाह के फजल करम से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और तुम्हारा तारीख से तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा, और तुम्हारी तारीख जो मरतब होगी वो गंद से भरी होगी। मेरी आपसे राजा अली साहब आपसे गुजारिश है, राजा मदर साहब यहाँ मौजूद हैं, जो मैं राजा मदर साहब का नाम लेना भूल गया, मैं इनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि राजा मदर साहब हमें हर वक्त मिंबर में, मुश्किल वक्त में, खुशी के वक्त में, हर वक्त जो हमारे सामने आए वो हकीकी भाई की शक्ल में हमें मिले। मैं इनका तहे दिल से इस स्टेज के वसात से शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मदर भाई का किरदार को मैं कभी फरमोश नहीं कर सकता। जनाबे वाला गुजारिश इस तरह की है, राजा अली ज़ुल्करनैन साहब, आपने क्योंकि इस फील्ड में रहना है, तो गुजारिश इस तरह है कि महकमा जात जो हैं वो तबाही और बर्बादी के दाने पर पहुंच चुके हैं। पटवार खाने अकूबत खाने बन चुके हैं, पटवार खाने अकूबत खाने बन चुके हैं, और डिप्टी कमिश्नर की हैसियत मेंबर में एक क्लर्क के बराबर रह चुकी है। जनाबे वाला, बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े मुगल, बड़े बड़े चौधरी बरादरान मैंने जलील और ख्वार होते देखे हैं पटवार खानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सिस्टम जो तारिक फारूक ने तबाह बर्बाद किया है, इसको दोबारा बहाल करना है। इसी तरह महकमा तालीम जिससे इंसान की बुनियाद बनती है, वो महकमा तबाह बर्बाद करके इस शख्स ने रख दिया है, मखसूस लोगों के हवाले कर दिया है, एक माफिया के हवाले कर दिया है। तो ये सारे सिस्टम आपने ठीक करना होंगे। मैं गुजारिश करूं कि तहसील बिबर का अदू दरबा पाकिस्तान का एक थाना इससे बहुत बड़ा होता है, पाकिस्तान का एक थाना इससे बहुत बड़ा होता है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है यहाँ के हालात ठीक करना, एक पटवारी एक थाना, ये दो सिस्टम है यहाँ पर। तो कम से कम आपके दरवाजे खुले हुए होंगे तो आवाम इंशाल्लाह ताला आपके पास जाएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल करम से दुनिया आपको याद करेगी। जिंदा रहने के लिए, दुनिया में नाम जिंदा रहने के लिए लंबी उम्र की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ऐसे काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें याद करे। आज राजा ज़ुल्करनैन को दुनिया बरसों याद करेगी, उनके किरदार से, उनके प्यार से, उनके अखलाक से इंशाअल्लाह ताला उन्हें लोग सदियों याद करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो तारीख मरतब करें कि दुनिया आपको याद करे, क्योंकि आपकी तारीख मरतब करने से ही आपका नाम होगा। अगर कोई ये कहे कि हमारे बाप दादा शहनशाह थे, तो लोग कहते हैं तुम क्या हो। इसलिए हमें मिलकर भाईचारे की फ़ज़ा बनाना होगी। और मैं ख़ुसूसी तौर पर आपसे गुजारिश करूं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे घर के हैं। गांव, पूरा एरिया आपका अपना है, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांव, तमाम लोग फर्जन आपको जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने हल्के में एक फैमिली जैसा माहौल बनाना होगा।
हर इंसान की खुशी गमी में शामिल होना होगा, दुख दर्द बांटना होंगे। आपके आने से इंसान के हौसले बढ़ जाते हैं, इंसान की कुव्वत में इजाफा हो जाता है। रिज़्क तो वो है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है, उसमें ना कमी हो सकती है ना ज़्यादती हो सकती है। इसलिए वो जो ज़िम्मा रब ने आपने ज़िम्मा ले लिया है, उसका किसी इंसान के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इससे बड़ी इबादत का और कोई ज़रिया भी नहीं है, इससे बड़ी इबादत का और कोई ज़रिया भी नहीं है। क्योंकि इंसान नमाज़ें पढ़ने से फरिश्ता तो बन जाता है, लेकिन इंसान हमेशा याद रखो दर्द से बनता है। इंसान दर्द से बनता है और किताबों की अफादियत अहमियत अपनी जगह है। सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग देते हैं। इसलिए राजा अली साहब, दुनिया में बहुत सबक आपने भी सीखे, हमने भी सीखे। इन सबक से हमने अपना आगे रास्ता मुतय्यन करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम आपके साथ हैं, हमारा गांव आपके साथ है, इलाका आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है। आपने हालात वाक़यात बदले देखे हैं। मैंने यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद मौजूद है। आप में से किसी ने अगर अल्फ लैला पढ़ी है, आप में से अगर किसी ने अल्फ लैला पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जब नज़ा आई तो तमाम लोग बेतबाना उस आवाज़ की तरफ दौड़ पड़े। आज यही आलम देखने में यहाँ आया है कि उम्मीद की कोई किरण नज़र आई है तो तमाम लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े हैं, इस आसरे से दौड़ पड़े हैं कि शायद हमारे लिए कोई बेहतरी हो, कोई अच्छा निज़ाम हो। राय साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरी तकरीर का मौजू आप ही रहेंगे क्योंकि हल्के में आपने रहना है। राजा मसूद साहब, दीगर साथी तो हम रोज़ाना इकट्ठे होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको इस्लामाबाद नहीं रहना पड़ेगा, बिम्बर में रहना पड़ेगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। आपका मजाज यहाँ रहने का है या नहीं, लेकिन हम आपको इंशाअल्लाह ताला यहाँ बांध कर रखेंगे आपको अपने दुख दर्द बांटने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए। इसलिए आप हमारे मसीहा हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके लिए एक शेर पढ़ूँगा, उससे इजाज़त चाहूँगा कि चख लिया जिसने तेरी मोहब्बत का मज़ा, चख लिया जिसने तेरी मोहब्बत का मज़ा, तलहिए गम को वही मात दिया करता है। चख लिया जिसने तेरी मोहब्बत का मज़ा, तलहिए गम को वही मात दिया करता है। एक ऐसा भी प्याला है सच की खातर, मुस्करा कर जिसे सकरात पिया करता है। मैं इस स्टेज की वसात से नाम लेना भूल गया। मैं अपने प्यारे दोस्त भाई राजा तैयब आशिक साहब का भी इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसी तौर पर हमारी खुशियों को दोबारा करने के लिए वो यूके से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वक्त निकाला। वो मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त हैं। लम्हा ब लम्हा मुझे उनका खलूस प्यार और मोहब्बत मेरे साथ होता है। मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ। खुदा हाफ़िज़।